चलिए भाई, आवाज आ रही है? क्लियर क्लियर। ठीक है, सब कुछ क्लियर। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, समय अपना बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट आपको पता है बन रही है। एक के बाद एक क्लास आपको सीडीपी की पर डे मिल रही है, तो आपको बिल्कुल कतई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सीधा सीधा मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। अभी तक जो नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहली क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्लास है ना, आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स देगी अगर आपने मिनिमम 20 क्लास को भी देख लिया, 20 क्लास देख लीजिए। मेरा वादा है आपको एग्जामिनेशन में सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करके जाओगे। क्लियर है? प्रीवियस ईयर का पेपर है, सब कुछ रिपीट होता है, आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो सोच लीजिए, सब कुछ रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है? तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अप्रेरणा को बढ़ावा देता है? सीखने की अप्रेरणा को बढ़ावा देता है तो अप्रेरणा मोटिवेशन जो कार्य करता है वो इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। इंटरनल मोटिवेशन उसको प्रभावित करता है। बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति कभी भी अप्रेरणा को बढ़ावा नहीं देती है। सीखने की अप्रेरणा को लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, इसी को हम इंटरनल मोटिवेशन कह सकते हैं। बाहरी कारक एक्सटर्नल नहीं करता, विफलता से बचने की प्रेरणा नहीं होती। देखिए, आप बहुत आसान बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति है, बाहरी कारक है, विफलता से बचने की प्रेरणा, ये सभी एक्सटर्नली मोटिवेशन के पार्ट होते हैं। जबकि इंटरनली मोटिवेशन के पार्ट होते हैं लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। खुद की जो संतुष्टि होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो कि एक लंबे समय तक भी कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ निर्माण, क्या बोला है, अर्थ निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? आपसे नहीं पूछा है तो आपको नेगेटिव ही आंसर लगाना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर तो आप वैसे ही लगा सकते हो। खेल सामग्री के साथ साथ प्रयोग, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, बार बार वेदन, यानी कि आपका रिपीटेड ड्रिल यहाँ पर गलत होगा। अर्थ निर्माण की बात कर रहे हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी की बात कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट बच्चे को करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप बार बार वेदन कर रहे हो, रिपीटेड ड्रिल करा प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियों पर ध्यान देने का काम ही नहीं कर रहे हैं, अर्थ निर्माण कर ही नहीं पाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में एनईपी से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं। शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में द्वारा होनी चाहिए। तो स्कूलों में जो शिक्षा होनी चाहिए वो अनुकूलन के आधार पर नहीं, निष्क्रिय अनुकूलन नहीं, प्रत्यक्ष निर्देश नहीं, खोज और अन्वेषण के आधार पर होनी चाहिए, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन के आधार पर होनी चाहिए, इनोवेशंस यानी कि नवाचार के आधार पर होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? ठीक, तो खोज और अन्वेषण इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देखिएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? इतना बड़ा क्वेश्चन आपका आंसर बिना पढ़े भी आ जाएगा। आपने अंत में देख लिया सही नहीं है, यानी कि आपसे नेगेटिव पूछा है तो आपको नेगेटिव ही आंसर ढूंढना है। तो नेगेटिव वर्ड एक ढूंढ लीजिए इसमें से, अभी पता चलता है आपका आंसर क्या हो जाएगा। केवल दे रखा है, केवल आपका नेगेटिव होता है, जो कि आपके आंसर को गलत करता है। आपसे नेगेटिव ही पूछा था, नेगेटिव मुझको दिया, सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा सीडीपी का क्वेश्चन है, लेकिन चुटकियों में आप आंसर दे गए, तो मेरे भाई समझ जाओ कि किस आधार पर मैं आपको अब तक लेकर आ चुका हूं। पढ़ के देख लीजिए, यही आंसर निकलेगा। देखिए, अगर आपका पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव आंसर दीजिए, नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव आंसर दीजिए। नॉट लिखा था नेगेटिव, यानी कि आपका आंसर सीधा नेगेटिव केवल द्वारा हो गया। चलिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने के आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? आकलन शिक्षण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई मेरे। आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम और प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए। यह भी बात बिल्कुल सही है। आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों के प्रयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए, यानी कि यह भी बात सही है। सेकंड ऑप्शन, अब ये तीनों बात सही थी, पॉजिटिव थी, इस वजह से ये गलत है, क्योंकि आपसे नेगेटिव ही पूछा था। आकलन कागज कलम परीक्षणों के आधार माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में होना चाहिए, जो कि गलत होगा। देखिए, दो प्रकार के आकलन होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, ये कि साल के अंत में होता है, जो कि आपका गलत होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द स्टडी होता है, ये चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, जो कि इवैल्यूएशन की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत
नहीं थी। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए स्टेटमेंट दे रखा है, शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को क्लासरूम के अंदर साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं और भी बच्चे उससे प्रेरित होंगे, बहुत कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा। रीजन क्या है, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे बहुत विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। कोई बच्चा कहीं से आता है, कोई बच्चा कहीं से आता है। तो कहने का मतलब अमीर बच्चे भी होते हैं, गरीब बच्चे भी होते हैं, हर प्रकार की पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने अनुभवों को लाते हैं और अनुभवों को अपने क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो उनके अंदर सामाजिक संरचनावाद की भावना भी विकसित हो जाती है। तो मेरे भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ए भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच जाते हैं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण और कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। ठीक है, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण बाहरी नहीं होना चाहिए, आंतरिक मानते हैं, तभी तो कड़ी मेहनत लगने की संभावना रखते हैं। तो आंतरिक होनी चाहिए, आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं, यानी कि जिस पर वो नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ऐसे कारकों को मानते हैं। अपनी आंतरिक खुद की कमियों को पहचानते हैं, तो इसका मतलब वो कड़ी मेहनत में लगने के लिए संभावना रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है मेरे भाई, बहुत सरल था, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर दे दोगे। नेगेटिव आपसे पूछा है, नॉट लगा है, नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव ढूंढ लो, आंसर हो जाएगा। पुनरुत्पादन आपका नेगेटिव वर्ड होता है कहीं ना कहीं, बाकी तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यही आंसर हो जाना चाहिए फिर तो। चलिए फिर भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है, नेगेटिव पूछा है। बच्चों के विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो सही है। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो बात की गई है, इमिटेशंस की बात की गई है, अनुकरण की बात की गई है, नकल करने की बात कर रहा है और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, कतई। कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना, तो यहाँ पर तो ये सही हो जाएगा। फोकसिंग ऑन द ब्रिंगिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की बात की कर रहा है, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, सही थे। ठीक है, आपसे नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव एक ही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़े बिना भी आप आंसर लगा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको इस स्थिति में ला चुका हूं कि क्वेश्चन को पढ़िए भी मत तो भी आंसर लगा दोगे। ठीक है, बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव पूछ रहा है। हतोत्साहित नहीं हो सकता, अनदेखा नहीं हो सकता, यहाँ पर कम मानसिक नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन सही है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को लगा दिया आंसर। चलिए पढ़ लेते हैं। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित करना चाहिए। भाई क्यों हतोत्साहित करोगे आप, शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए। अनदेखा आप बच्चों को नहीं कर सकते, बच्चों को आपको अनदेखा नहीं करना है। होना बच्चों का कम मानसिक समझ को निश्चित संकेत है, ये भी गलत है। होना न केवल बच्चों के बल्कि वयस्कों के लिए भी एक प्राकृतिक घटना है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है तो ये बच्चे ही नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी एक प्राकृतिक घटना मानी जाएगी, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। बिना पढ़े आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। अब आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा के दिखाइए, तो देखिए आपसे यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, नकारात्मक प्रभाव पूछा है, नेगेटिव ही ढूंढ लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मुझको तो सिर्फ इसमें एक ही दिख रहा है, बस ये दिख रहा है। ठीक है, और ये भी दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब क्या क्वेश्चन है मुझे नहीं पता, लेकिन अब पढ़ता हूं, देख लेते हैं। निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं लड़की हूं इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और नहीं कर पाऊंगी, तो ये नेगेटिव बात ही हो गई कहीं ना कहीं। मैं लड़की हूं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जेंडर वाइज को प्रेजेंट कर रहा है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स को भी प्रेजेंट कर रहा है हमारे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव ही पूछा था, आप नेगेटिव ढूंढ लिया। ठीक है, हमें प्रयास और नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है, ये बात बिल्कुल सही है, इस वजह से गलत है। अगर मैं ज्यादा पढ़ती तो मैं परीक्षा में बेहतर कर सकती थी, अच्छी बात है,
लेकिन गलत है क्योंकि नेगेटिव पूछा है। अपने सीखने को सुधार करने के लिए मैं कैसे सीख सकती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे गलत पूछा है तो गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत है इसी वजह से सही है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। क्लियर है मेरे भाई? तो बहुत आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और ये लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर लगाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।